ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शते येन तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। आत्मबोध में आत ही कष्ट हरण हो जाए, आत्मबोध में आत्मा सतगुरु दे लखान। जन्म की मैली चूनरी सतगुरु मैल छुड़ान, मैल न छूटे बावरे यज्ञ करो दिन रात। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। परम पूज्य संत श्रीमद सतगुरु कबीर साहब जी, मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश करने वाले सतगुरु शामल साहिब जी, भक्त साधक ममतामयी श्रद्धा मूर्ति माताएं बहनें एवं छोटे बच्चे, आज भक्त बबलू के यहाँ हमारा सौभाग्य हुआ है आने का, और उससे भी अच्छा सौभाग्य है कि आप सब लोगों के दर्शन हुए। कि पारस और संत में बहुत अंतर हो जान, वो लोहा सोना करे संत करें आप समान। पारस मणि से लोहा स्पर्श करने पर वो सोना हो जाता है, लेकिन पारस मणि नहीं होता है। इस सोने को आप दूसरे से लोहे से टच करोगे तो वो सोना नहीं होगा, लेकिन संत कर देते हैं बिल्कुल अपने समान। जैसे हमारे सतगुरुदेव ने, हमने उनकी सानिध्य पाई तो बिल्कुल अपने जैसा कर गए। गुरुदेव अंतिम समय जब शरीर छोड़ा था, ये कह के गए थे कि मेरे पास जो ज्ञान है वो मैंने सारा ज्ञान दे दिया। बाप अपने बेटे को अपने से आगे देखना चाहता है और उसे वही सारी चीजें बताता है, बस अर्थे बेटा उनके पद चिन्हों पर न कर चले, वो अलग बात है। तो संत अपने समान बना देते हैं, ऐसी संत की महिमा होती है। अब आप सब लोग यहाँ बैठे हो सकता है आपके अंदर कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो वो प्रश्न के साथ साथ, लेकिन जो मेरा उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य ये है कि जिस आनंद में, परम शांति के सागर में हम हिलोरे ले रहे हैं, तो आप लोग यदि सानिध्य में आए हो, संपर्क में आए हो, तो वही सुख और आनंद आपको मिले। मेरा तो ये उद्देश्य है। और आप लोग भी घर गृहस्थी में रह के चाहना तो होती है कि मेरा ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, लेकिन उनके साथ साथ एक किसी कोने में ये भी जिज्ञासा रखना कि मेरा जीवन कल्याण कैसे होगा। यदि जीवन कल्याण का, मानव शरीर में आने का आपने लाभ नहीं लिया तो ये मानव शरीर बेकार। आप सब जानते हो ये किराए का कमरा पे हम हैं, और इस कमरे की हम तोड़ फाड़ करेंगे तो किराएदार मकान मालिक क्या दोबारा कमरा देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। इसको हम बिगाड़ेंगे, इसका समय से किराया नहीं देंगे, इसका नुकसान करेंगे, दीवारें तोड़ेंगे, और भी हम नुकसान करेंगे। मकान मालिक दोबारा आपको तो देगा ही देगा, नहीं दूसरे को भले दे दे। वैसे ही किराए पे मुझे ये शरीर मिला हुआ कुछ दिनों के लिए, और श्वासें आपकी सीमित हैं। इस चीज को देखना, यहाँ कथा या किससे नहीं सुनाई जाए, यहाँ तुम्हारी कहानी सुनाई जाती है कि मुझे सीमित श्वासें मिली हैं, इतनी श्वासें आप खर्च कर लोगे, आपका शरीर ले लिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। फिर आप कहाँ जाओगे? कि जो आपने इस शरीर में रह के जो कर्म किए हैं वो। अब हम इस शरीर का क्या किराया देते बताइए? 5 तत्व से ये हमारा शरीर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। तो हम क्या किराया देते जीवन पर? किराया, अब जो चीजें हम चाहते हैं वो तो संसार की चीजें तो है, और संसार में ही छोड़ के जाओगे।
सही बात। किराया सिर्फ है कि सुमिरन सुरत लगाए कि मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। कि तेरी सोहंग सवारी है सस्ती, जो भुलाने के काबिल नहीं है। सोहंग जिसमें हम सांस लेते हैं, कभी आप पूरा जीवन निकल जाता है, एक बार भी हम उस सांस की तरफ देखते हैं? नहीं देखते। उसका ध्यान करना, उसकी तरफ देखना साक्षी भाव से, वही उसका किराया है। और जब हम उसकी तरफ ध्यान करेंगे, और शुभ कर्म क्या है? एक तो ये चादर होती है जो हम साबुन और पानी से बुरुश लगा के साफ करते हैं, और एक मेरे शरीर की चादर है, अंत्यकरण की चादर। अंत्यकरण में साबुन और पानी नहीं पहुंचेगा, वहां क्या पहुंचेगा? वहां ये सत्संग पहुंचेगा कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया, मेरे मन में विकार थे वो शुद्ध हो गए। ये चीजें कब आती हैं? कि जब हम संतों की संगत करते हैं। संतों की संगत से सबसे पहले तो ये 10 चीजें सीखो आप। इन 10 विकारों को हमें दूर करना है। 3 विकार हमारे शरीर के होते हैं, 3 विकार हमारी वाणी के होते हैं, और 4 विकार होते हैं हमारे मन के। विकार कहते हैं अवगुण। तो मुझे उन 10 विकारों को दूर करना है। शरीर के क्या विकार हैं? शरीर के विकार हैं चोरी करना, हिंसा करना और व्यभिचार करना। शरीर से तो हम चोरी करते हैं। पैर इनकी रसोई तक गए और वहां से कोई चीज हाथों ने चुराया, चोरी की, तो वो विकार है। हम क्या करते हैं? किसी के घर में जाते हैं और उसके घर में चारों तरफ वैसी निगाह से देखते हैं कि इसकी आंखें से ओझल हो, और क्या इसके सामान को लें और अपने जेब में डाल दें। ये क्या हुआ? चोरी। चोरी नहीं करना है। हिंसा, बातचीत चल रही है, बातचीत चलते चलते थप्पड़बाजी होने लगी, हिंसा। शरीर से हम हाथ चला लेते, रास्ते में जा रहे हैं, रिक्शा वाला हमारे सामने आ गया, गाड़ी से उतरे, 2-4 चमार से लड़ दी उसको, शरीर से हिंसा की। तो चोरी और हिंसा। और तीसरा है व्यभिचार। आप सब लोग गृहस्थी धर्म का पालन करते हो। पति पत्नी को छोड़कर अवैध संबंधों को बनाने वाले को व्यभिचार कहते हैं। जो ये पाप है, अपराध है, हमें कभी भी किसी भी कीमत पे इस तीनों अपराधों से बचना है। क्योंकि हमें अपना भविष्य उज्जवल बनाना है, अपने संतान का बनाना है। संतान वही करेंगी जो हमें देखेंगी। एक बार एक गुरु के पास कोई शिष्य आया, गृहस्थ। उसने कहा कि गुरुजी, हमारा बेटा ये गुड़ मिठाई बहुत खाता है। लेकिन उस वक्त गुरुजी भी अपने कुटिया में मिठाई रखी हुई थी। उन्होंने कहा इसको 8 दिन बाद लाना। माता ले गई, अपना छोटा बच्चा था 8-10 साल का। 8 दिन बाद आई, तब उन्होंने गुरुजी ने कहा कि बेटा ज्यादा गुड़ मत खाना, आज से कुछ दिन के लिए तुम बिल्कुल छोड़ दो। तो भाई माँ बाप की बात नहीं मानते बच्चे तो, लेकिन गुरुजी ने कहा, उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, आज से नहीं। फिर ठीक है जाओ। बाहर निकल के माता फिर लौट आई। उन्होंने कहा गुरुजी, इतनी सी बात आप 8 दिन पहले भी तो कह सकते थे। तो गुरुजी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि बेटा उस दिन हम भी गुड़ खा रहे थे और मेरी कुटिया में रखा था, हम उतने कॉन्फिडेंस से उससे कह नहीं सकते थे। आज मैंने जिस आत्मबल से कहा, क्योंकि आज हम 8 दिन से मैंने खाना छोड़ दिया। उस बच्चे को सीख बाणी का नहीं, बाणी का असर नहीं पड़ता, असर पड़ता है आपके व्यक्तित्व का। अभी हम हैं, अब ये केला हम खाते हो, हमारे कैसे हिम्मत पड़ गई तो हम तुमसे मना कर देंगे केला मत खाना। आप कहोगे महाराज जी आप तो खा रहे हो। कहने का मतलब है कि हम किसी दूसरे को वही शिक्षा दे सकते जिस अवगुण से हम दूर हो जाए। तो क्या बताया है?